नाम है एडवोकेट शिखा मिश्रा और मेरे चैनल यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको AIBE एग्ज़ाम ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपका नोटिफिकेशन निकला था दिसंबर 2020 में। अब उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 4 अक्टूबर 2021 को होगा। यानी कि आपके पास अभी टाइम है। जिन लोगों ने अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म नहीं भरा है, वो फॉर्म आराम से भर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी लास्ट जो डेट थी वो 14 अगस्त थी और फीस जमा करने की जो आपकी डेट है वो 17 अगस्त थी। तो इस वजह से बार एसोसिएशन ने किया कि इसको हम बढ़ा के एक्सटेंड करके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पास आउट करके निकल रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं भरा है, जिसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और एग्ज़ाम इसके लिए अप्लाई करें। तो मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपका एग्ज़ाम में आपको सहायता प्रदान करेंगी। पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये अब ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं रह गया है, क्योंकि ये 2021 मार्च में नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसमें आप क्या करते थे कि गाइड है, बहुत सारी बुक्स हैं, ये सारी आप ले जाकर और क्या करते थे, जो क्वेश्चंस आता था उसको आप रीड करते थे और टिक करते थे बुक से निकाल कर। तो अब ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। अब आप वेयर एक्ट ले जा सकते हो। मेरे पास में वेयर एक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के वेयर एक्ट्स होंगे। इसमें क्या है, इसमें केवल आपको सेक्शंस दिए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस आता है तो क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और आप पढ़ सकोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सहायता प्रदान करेंगी इसमें। तो आप इसको वेयर एक्ट को पढ़िए, वेयर एक्ट ले जा सकते हो। उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। आप पेपर ले जा सकते हो, आप पेन ले जा सकते हो टिक करने के लिए, क्योंकि ये ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होता नहीं है। और ये एग्ज़ाम 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर के एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे 30 मिनट का है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो उसका सिलेबस है वो सिलेबस में आपको मेंशन कर दे रही हूँ नीचे, बट मैं अभी आपको बताना चाहूँगी सिलेबस, बताने वाली हूँ सिलेबस। उसमें क्या है कि एक तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो पहला है सब्जेक्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स का होगा। दूसरा आपका होगा CRPC, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होगा। CPC 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। IPC 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा। एविडेंस एक्ट 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। फैमिली लॉ 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल, ये आपका 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसमें केवल आपके 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर का होगा। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन है, इसमें 4 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है आपका लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इसमें आपके 4 क्वेश्चंस होंगे और 4 नंबर के होंगे। इसके बाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट है, रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट है, ये आपके 4 क्वेश्चंस 4 नंबर के होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्रोफेशनल एथिक्स केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स होगा, ये भी 4 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा, उसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, 3 नंबर के, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो 3 क्वेश्चन हुए तो 3 नंबर के, है ना। तो एविडेंस एक तो होगा आपका इन्वायरमेंटल लॉ हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का होगा। इसके बाद में लैंड एक्विजिशन एक्ट होगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का ये भी आएगा आपका। साइबर लॉ से रिलेटेड आपको पढ़ना है, उसमें भी 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का होगा। इसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ होगा, वो भी आपके 2 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। इसके बाद में कंपनी लॉ होगा, इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 नंबर के ये भी होंगे। तो ये आपका क्या है, इस तरीके से आपके ये एग्जाम्स होंगे। दूसरा क्या है कि मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगी। सबसे पहला क्या है आपको कि ये एग्ज़ाम में आपको पूरी विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जो तरीके आपको मैंने बताए हैं, आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। और इसमें बहुत से लोग होंगे जो हमारे नए युवा एडवोकेट्स होंगे,
वो अभी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दिया होगा, तो उनके लिए तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। और आप हैं अगर नहीं कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। बस ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहली बात है कि आपको क्या है, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स फील करना है और अच्छे से एग्ज़ाम के बारे में आपको क्या करना है, सोचना है कि मुझे कैसी स्ट्रेटेजी बनानी। मैंने तो आपको अपने तरीके से बताया है कि इस तरीके से आप इसमें सिलेबस होगा और इस तरीके से आप पढ़ो इसको। सबसे पहली बात है 15-15, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, तो आपको करना क्या है कि 15-15 डेज़ में आप 2-2 सब्जेक्ट क्लियर करोगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको जैसा सुटेबल लगता है आप उस हिसाब से इसको पढ़ाई करें। आपको करना क्या है, एक चीज़ और करनी है कि आपके पास में अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिल जाए आपको, जैसे आप क्या है 8 साल हो गया, 8 हो गए, 7 साल हो गए, अगर ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाए तो इनको आप सॉल्व कर लोगे, इससे आपको 50% जो है ना हेल्प मिल जाएगी। तो मेरे पास में एक सिंगल पब्लिकेशन की बुक है, तो आप वो भी ले सकते हो। और उसमें आपके मेरे पास में तो 2011 से लेकर 2018 तक के पेपर्स हैं, जो मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी। आप ये बुक ले लेना, आपको हेल्प मिलेगी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको मदद मिलेगी। तो आप इस हिसाब से आप एग्ज़ाम उसको पढ़ोगे, उस तरीके से आप जाओगे तो एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर होगा। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे जो नए युवा हैं उनको ये लगता है कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि 2021 के नोटिफिकेशन से पहले ओपन बुक एग्ज़ाम था, जो आप एग्ज़ाम में पढ़ते थे, आपका क्वेश्चन पेपर सामने होता था और आप टिक कर देते थे अपनी गाइड खोलकर। तो अभी क्या है, अभी ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं और बस आपको वेयर एक्ट ले जाने हैं। तो वेयर एक्ट में भी मोस्टली वही सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा उसमें मदद मिलती थी। मेरे हिसाब से मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ कि आपकी जितनी अच्छे से तैयारी होगी, सब्जेक्ट्स की कमांड होगी, जितने अच्छे से आप पढ़ाई करोगे उतने अच्छे से आप जो है ना, जो एग्ज़ाम्स होगा, आप मेरे हिसाब से अगर आपकी तैयारी बेस्ट होगी तो आपको वेयर एक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं तो आपको बहुत सी बधाइयाँ देती हूँ अभी से ही कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, आगे से जाएं। और हमारे वेलकम है आपका हमारे इस लॉ में। तो आप आइए और आगे की वीडियो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। और मुझे बहुत से लोगों ने बोला भी है कि मेरा जो ऑफिशियल पेज है उसमें आप बोलते भी हैं कि आप जो है ना चैनल बनाइए, आप उसमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैं अब आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना लॉ से रिलेटेड है, लीगल एडवाइस मैं आपको करती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। सो जय हिंद।